नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे पथरी के बारे में। ज्यादातर यह गुर्दे यानी कि गुर्दे की पथरी के रूप में जानी जाती है। असल में होती क्या है और इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है, तो ये भाग 1 है। हम लोग ये जानते हैं कि जो गुर्दे की पथरी होती है, जिसको हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं, एक प्रकार से नमक और मिनरल्स की बनी हुई एक ठोस जमावट कहलाती है। ये इतनी बड़ी हो सकती है जैसे कि एक छोटा राई का दाना और एक बड़ी गेंद जो कि क्रिकेट में इस्तेमाल की जाती है। ये आपके गुर्दे में रह सकती है और पेशाब का जो रास्ता होता है उससे बाहर निकल सकती है, और यही ये जो है अवरोध भी उत्पन्न करती है। किडनी स्टोन की समस्या से चिकित्सकों का विशेष रूप से बहुत ज्यादा सामना होता रहता है। ये माना जाता है कि भारत में कुल आबादी के लगभग 12% मूत्र पथ की जो पथरी है उसमें समस्याएं आती ही हैं, जिसमें 50% आबादी गुर्दे की क्षति की समस्या लेकर जाती है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर गुर्दे की पथरी की समस्या ना हो। यह कहा जाता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसकी संभावना 3 गुना अधिक होती है। अभी जानते हैं कि पथरी कितने प्रकार की मानी गई है। ये लगभग 4 प्रकार की कही जाती है, जिसमें कैल्शियम स्टोन, जिसके अंतर्गत कैल्शियम ऑक्सीलेट, फॉस्फेट या मेलिएट की बनी हुई होती है, जैसे आलू के चिप्स है, मूंगफली है, चॉकलेट है, पालक है, चुकंदर में ऑक्सीलेट की मात्रा अधिक होती है। तो इससे जो है कैल्शियम स्टोन कभी कभी बन जाता है। इसके अलावा एक होता है यूरिक एसिड स्टोन। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। इस प्रकार की पथरी तब बनती है जब मूत्र में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ये किसी भी तरीके से बन सकती है, और इसमें जो है प्यूरिन की जो है आहार मुद्रा जो है मूत्र है उसमें भी बढ़ाने की एक प्रकार से लक्षण होते हैं। एक पशु प्रोटीन के रम जाने जाता है, और मछली, शेलफिश, मांस वगैरह से भी बन सकती है। एक होती है स्टू वाइट स्टोन। ये जो है गुर्दे के संक्रमण के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार कारण होता है, और ये बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े, और महिलाओं में भी ये ज्यादातर पाए जाते हैं। इसी तरह होता है सिस्टीन स्टोन। ये कम पाया जाता है। ये आनुवंशिक विकार के रूप में इसे माना जाता है, और इसका जो रिसाव है किडनी में मूत्र से होता है। अब लक्षण क्या क्या है जिससे आपको पता लगे कि हाँ, आपको किडनी की समस्या हो गई है या किडनी स्टोन की समस्या है। आपको पथरी का स्थान और अपने पेशाब की जो रास्ता है उसमें अलग अलग लक्षण आते हैं। पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है। दर्द अक्सर अचानक ही शुरू होता है और फिर समय के अनुसार तीव्र भी होता जाता है। आपका लगातार दर्द होना दर्द के कुछ मिनट के बाद गायब भी हो जाता है और फिर किसी समय भी वापस आ जाता है। दर्द की जो तीव्रता है उसमें उतार चढ़ाव भी होता है, यानी कम दर्द या ज्यादा दर्द। और जो गुर्दे की पथरी का दर्द होता है वो लगभग सुबह सुबह ज्यादा होता है, क्योंकि आमतौर पे रात में या सुबह कम पेशाब लोग करते हैं, और सुबह पेशाब की जो रास्ते होती है वहां वो जगह संकुचित हो जाती है। इसके अलावा जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपकी पेशाब करते समय आपको दर्द होता है। आपके पेशाब की लाइन में, यानी कि जहां से मूत्र आता है वहां खून होता है, यानी खून आने की समस्या। मूत्र में धुंधलापन हो जाता है। पेशाब से आपको असामान्य गंध सी महसूस होती है।
ज्यादा से ज्यादा पेशाब आने की समस्या होती है, बार बार इच्छा होती है कि मेरे को पेशाब लगी हुई है, लेकिन एक बार में थोड़ा सा ही मूत्र आता है। अगर आपको ये समस्या है तो आपके मूत्र में उपस्थित रक्त का जो रंग है वह भूरा, लाल, गुलाबी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनके इसके साथ में जुड़े होते हैं, जैसे मतली या उल्टी का होना, आपके शरीर को ठंड लगने जैसी समस्या होना, आपको बुखार हो जाना, इतना अधिक दर्द होना कि आप आराम से बैठ ना पाए और खड़े हो ना पाए और ना ही लेट पाए, मूत्र में रक्त का आना, पेशाब करते समय आपको कठिनाई हो जाना। इसके कारण क्या क्या है? अगर कारणों की बात की जाए तो सबसे पहले आनुवंशिक कारण भी होता है। कहते हैं जिनको पहले से हो उनको बाद में उनके पुत्रों, उनकी आगे की परंपरा में यह हो सकता है। तो ये इसके कई सारे कारण होते हैं। दूसरा एक स्थान होता है, भौगोलिक स्थान की वजह से भी आपको पथरी हो सकती है। अगर विशेष स्थिति जहां पर काफी लोगों को पथरी है तो वहां पर आपको भी हो सकती है, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा ही होता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है वो है आहार, जो सबसे ज्यादा इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। हमारा जो भोजन है आजकल, जिसमें पशु प्रोटीन और नमक की जो है उच्च मात्रा होती है, तो किडनी स्टोन बन सकता है। इसके अलावा पानी की कम मात्रा लेना, शरीर में भी जो अन्य पदार्थ हैं वो आपके पेशाब में या उसके रास्ते पे किडनी बनाने की अधिक जोखिम भरा बना सकते हैं। दवाएं इसका बहुत बड़ा कारण होती हैं। ज्यादा कैल्शियम वाले, एंटी एसिड लेने वाले लोगों के मूत्र में जो है कैल्शियम का स्तर ज्यादा हो जाता है, जिससे भी पथरी जो है बन जाती है। विटामिन ए और विटामिन डी से भी कैल्शियम का स्तर शरीर में बढ़ जाता है, इससे भी कभी कभी आपके किडनी बन जाती है। इसके अलावा कुछ पहले की बीमारियां होती हैं, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, रीनल ट्यूबर एसिडोसिस होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल रोग होता है। तो ये जो है कई कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब जोखिम क्या क्या है इसमें, ये जान लेते हैं। कहते हैं 30 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों को गुर्दे की पथरी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। जिन भी महिलाओं का जो है एस्ट्रोजन स्तर, यानी कि जिन महिलाओं के अंडाशय निकले हुए हों, उन्हें भी गुर्दे की पथरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके परिवार में किसी को गुर्दे की पथरी है तो फिर आपको भी पथरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा निर्जलीकरण का मतलब है कि ज्यादातर आप जो लोग कम पानी पीते हैं उनके शरीर में भी इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं पानी अत्यधिक मात्रा में पीना चाहिए। मोटापा इसकी एक विशेष समस्या है। शरीर जब मोटा हो जाता है, इसकी वजह से भी जो रास्ते हैं वो फैलते हैं या सिकुड़ जाते हैं उन जगहों की, तो वहां पर किडनी ठहर सकती है। उच्च प्रोटीन, नमक, ग्लूकोज वाले जो आहार है उनके सेवन से बचना चाहिए। हाइपरथायराइड अगर है आपको तो फिर आपके रक्त प्रवाह में पैराथायराइड हार्मोन का ज्यादा हो जाना इस चीज को बनाता है, इसकी वजह से आपका जो है स्टोन बन जाता है। गैस्ट्रिक या बाईपास सर्जरी में भी कारण उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीज बन सकती है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाले इन्फ्लेमेटरी जो बाउल रोग होते हैं वो भी आपको इस चीज में बढ़ा देते हैं। कई तरह की अब दवाएं होती हैं जो दौरे के दौरान, जैसे दौरा पड़ता है उस समय ली जाती हैं, और कैल्शियम आधारित जो भी एंटी एसिड होते हैं वो भी आपके शरीर के अंदर इसको बढ़ाने में समस्या पैदा कर सकते हैं। और
कई लोगों को, जो लोग रोज दूध पीते हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है। तो इसके आगे के बारे में हम लोग अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार से हम किडनी स्टोन से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं, साधारण प्राकृतिक विधि के द्वारा और साथ ही साथ डॉक्टर्स की हेल्प के माध्यम से। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।